देखिए लिमिट्स, यहाँ से आपको कैलकुलस स्टार्ट होता है। लिमिट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, फिर 11th-12th क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। अगर आपको लिमिट समझ आ गया तो कंटिन्यूटी हो जाएगा। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एओडी। उसके बाद आएगा आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एओआई, ये समझ में आ गया तो डी। ये पूरे कंटिन्यूस ऐसे चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना किसी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट या राइट, पॉइंट पे नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ कोई फंक्शन है, x इक्वल टू ए, ठीक है, x इक्वल टू ए, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है। इस ए पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी तो आप बोलोगे डिफाइन नहीं है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, अगर ये वैल्यू यहाँ पे f ऑफ ए है, उस पॉइंट ए के जस्ट लेफ्ट में क्या वैल्यू, जस्ट, अब वो लेफ्ट कितना, वो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है डेल, और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू है डेल, तो a माइनस डेल से लेके और a तक, और a से लेके a प्लस डेल तक, ये वाली है a पे नहीं, a के जस्ट लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट कितना की डेल है, वो टेंड्स टू 0 है, बिल्कुल 0 के नजदीक, बहुत ही ज्यादा नजदीक। उसके लेफ्ट में क्या वैल्यू होगी या उसके राइट में क्या वैल्यू होगी, वो होती है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू की बात करें हम लोग। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि जस्ट उसके नजदीक बात करें। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि x² - 4 अपॉन x - 2, इसकी 2 पे वैल्यू बताओ, 2 पे इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या होगी, पक्का 0/0, इंडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन अगर आपसे पूछता हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 कितना होगा, तो आप बताओगे कि इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, 0 पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 क्या बोलता है कि 1.99999 अप टू तक चले जाओ, 2 और इस टेंड्स टू, इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आप कह सको कि ये डिफर है, अलग अलग है। आप बता नहीं पाओगे कितना अलग है, बस अलग है, तो इतना माइनर सा डिफरेंस कि वो टेंड्स टू 0 है, बिल्कुल 0 के नजदीक, इतना डिफरेंस। एग्जैक्ट 2 नहीं है, एग्जैक्ट 2 में तो 0/0 आ है। ठीक है, तो ये होती है लिमिटिंग वैल्यू। फंक्शन भी किसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों अलग चीजें। क्लियर है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। अब जैसे आप ये फाइंड करने जो आपको पता है, आप जैसे इसको कैंसिल करोगे x - 2 × x + 2 on x - अभी आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि इसको आप तभी कैंसिल कर सकते हो जब x ≠ = 2। तो ≠ = 2 पे x + 2 आ गया, तो 2 पे तो फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 2 के जस्ट लेफ्ट में 2 राइट में, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2। अब आपका फंक्शन है वो x + 2 और 2 यहाँ पे पुट किया तो 2 + 2 4, ये इसकी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर ये 2 है तो ये 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, 2 के जस्ट लेफ्ट और राइट में, जस्ट 2 पे तो है। क्या ये बात समझ आ रही है, क्लियर है? अब LHL और RHL, इसके दो पार्ट। LHL का मतलब तो उसके नेबर में हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो लेफ्ट साइड से फाइंड कर, लेफ्ट साइड से इसकी तरफ जा रहे हैं,
और RHL का मतलब है राइट साइड से उसकी तरफ आए। और एक ऐसी बाउंड्री, लिमिट का मतलब है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारी लिमिट है, यहाँ से बाहर नहीं आना, वही लिमिट का मतलब एक ऐसी बाउंड्री कि जिससे आगे जैसे ही आप गए तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। समझ गए? तो लिमिट का मतलब एक ऐसी बाउंड्री जहां से आगे आपको नहीं जाना है, वहां तक जाना है। तो ये है इसके दो पार्ट, LHL और RHL। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे ही ये लिखा हुआ है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसका मतलब है कि इस फंक्शन की a पे आपको लिमिटिंग वैल्यू पूछा। क्लियर है? f ऑफ x जो फंक्शन है उस फंक्शन की a पे लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, ये होता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x, ऐसे इसको लिखते हैं। क्लियर है? अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या डिफर है, कैसे पता चलेगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। ये क्या बताएगा कि a के लेफ्ट में क्या वैल्यू होगी, वो आपसे पूछे। और राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, a प्लस f ऑफ x। ये राइट हैंड लिमिट है। इस a के राइट से हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, राइट से इधर आ रहा है तो ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट से इधर आया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब LHL और RHL ये दोनों इक्वल हो। ये दोनों अगर इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती। लिमिट एग्जिस्ट कहाँ नहीं करेगी? देखिए, जैसे मैं बोलता हूं कि ये ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ है, तो x ये a है, x इक्वल टू a। इस a के लेफ्ट में जो फंक्शन की वैल्यू है वो है मान लो b1, और राइट में जो वैल्यू है वो b2, और b1 और b2 इक्वल नहीं, तो यहाँ पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुई? b1, और राइट हैंड लिमिट क्या हुई? b2। लेकिन दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हम लोग बोलेंगे, जैसे आप फाइंड करने जाओगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, तो आपको मिलेगा b1, और आप फाइंड करने जाओगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x b2। अगर ये b1 और b2 इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ आई? लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी? जब LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है? और क्या केस हो सकता है? जैसे लिमिट डिफाइन ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, ये x इक्वल टू a है, इसके जस्ट लेफ्ट में फंक्शन ऐसे जा रहा है, इसके जस्ट लेफ्ट में फंक्शन ऐसे जा रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ इस a के लेफ्ट में वैल्यू कहाँ तक जा रही है, a के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है? इंफिनिटी तक। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, इसकी वैल्यू होगी प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिफाइन नहीं है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यू। प्लस इंफिनिटी का मतलब होता है कि पॉजिटिव के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी कि हम नहीं बता पा रहे कि कितनी बड़ी है, पॉजिटिव बहुत बड़ी वैल्यू। और राइट हैंड लिमिट इसकी क्या आएगी? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। क्या आएगी राइट हैंड लिमिट? पॉजिटिव के अंदर बहुत बड़ी है। क्या इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी? पक्का पक्का करेगी।
तो एक चीज समझाता हूँ। अगर आप लोगों से ये पूछता हूँ कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना होता है तो आप क्या बताओ? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना होगा? कितना होगा? 0। पक्का? इन्फिनिटी का मतलब वो वैल्यू जो हमें पता नहीं। जब इन दोनों के बारे में पता नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अब में से कोई भी नहीं बता सकता कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना हो। वैसे ही आप लोग ये नहीं बता सकते कि ये प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ये पॉजिटिव के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू है और ये भी बहुत बड़ी, लेकिन दोनों एक जैसी होंगी नहीं। समझ में आया? तो इस केस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट तो बता दोगे कि प्लस इनफाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट भी बता दोगे, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं उस केस में बताओगे कि नहीं? डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पता ही नहीं हमें इन दोनों के बारे में। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक पॉइंट ए है, x इक्वल टू ए, इसके अंदर ये इधर जा रहे पॉइंट और इधर से ये नेगेटिव की तरफ। अब अगर आपसे पूछता हूं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, तो आप क्या बताओ? a प्लस के अंदर क्या बताओगे? माइनस इन्फिनिटी। a के राइट में बहुत बड़ी वैल्यू नेगेटिव के अंदर और a के लेफ्ट में x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x प्लस इन्फिनिटी। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? एक नेगेटिव के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू और एक पॉजिटिव के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों इक्वल है ही। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल। अभी के लिए अभी सिर्फ आपसे बेसिक चीजें पूछता हूँ, कल मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है? ये हम लोग करेंगे। अभी सिर्फ पहले तो लिमिट और उसके अंदर डिफरेंस नोट किया आप लोगों ने? Difference between limit of function at x equal to an f of difference between limit of function at x equal to a and f of a. फर्स्ट केस है, क्या क्या हो सकता है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इधर कुछ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट केस, जब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एग्जिस्ट बट f of a does not exist. कौन सा फंक्शन होता है ऐसा? f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए x इक्वल टू ए पे ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, लेकिन a के जस्ट लेफ्ट में ये कितना हो जाएगा? 2a और जस्ट राइट में भी 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो जाएगी।
इक्वल हो जाएगी तो एग्जिस्ट करेगा, बट फंक्शन की इस पॉइंट ए पे वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस फंक्शन ए पे कोई भी वैल्यू नहीं बता पाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, 0 पर 0। f of a equal to 0 by 0 form आता है, which is indeterminate form, which is indeterminate form, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। That's why f of a does not exist. Does not exist. दूसरा पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू a डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट f ऑफ a है वो एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन की बात करो तो फंक्शन आता है f ऑफ x इक्वल टू gi ऑफ x। अब इसको ध्यान से देखो, f of x gi of f फंक्शन। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि f of 1 की वैल्यू क्या होगी अगर f of x इक्वल टू gi of x, तो f of 1 की क्या वैल्यू? 1। क्लियर है सब? अब मुझे बताना लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, इसकी क्या वैल्यू? 1। और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस, इसकी क्या वैल्यू होगी? क्या ये बात समझ में आई? 1 के जस्ट लेफ्ट में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो जी कौन सा इंटीजर देगा? 0। और 1 के जस्ट राइट में तो 1। तो देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या? नहीं। डिफाइंड तो दोनों है, LHL RHL दोनों डिफाइंड है, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और फंक्शन पे वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है। इससे पहले वाले पे क्या बताया जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन पे वैल्यू है वो एग्जिस्ट है। इसमें उल्टा हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी बट फंक्शन पे वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फंक्शन पे वैल्यू और लिमिट इन दोनों के बीच आप डिफरेंस समझो कि कहाँ कौन एग्जिस्ट करता है कहाँ कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ आ रहा है? इसके बारे में क्या लिखोगे? हाँ, केस 2 है। इसके अंदर वैल्यू ऑफ the value of function at x equal to n, where n belongs to integer, is f of n equal to n, and limit of x tends to n minus f of x वो हो जाएगा n minus 1, and limit of x tends to n plus f of x वो हो जाएगा n. That's why limit does not exist. Limit of x tends to n, g of x equal to does not exist. क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया? ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 3 लिमिट वाला x tends to a and f of a both exist and are equal. Limit of x tends to a f of x and f of a both exist and are equal. दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही इक्वल है। फंक्शन कौन सा? f of x इक्वल टू साइन ऑफ x when x is greater than 0 और x when x is greater than equal to 0. फर्स्ट में क्या था? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें लिमिट और फंक्शन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ए पे। अब देखिए 0 पे चेक कीजिए, इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो क्या बताओगे आप? f ऑफ 0 कितना होगा? बताओ f ऑफ 0 कितना? 0 आएगा ना। देखो x इक्वल टू 0 पे x है ना,
तो x की जगह 0 लिखना है आपको, कितना हो जाएगा f ऑफ 0 की वैल्यू 0। अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस बताइए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ फंक्शन कौन सा काम करेगा 0 माइनस के लिए, 0 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है sin x, तो मैं क्या लिखूंगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस sin ऑफ और 0 माइनस sin ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, sin x का ग्राफ आप लोगों को पता है कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ। तो 0 प्लस में भी 0 और 0 माइनस में भी 0, दोनों साइड इसकी वैल्यू 0 ही रहती है। समझ आया, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। अगर फंक्शन ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये जा रहा है इधर से इधर गया, तो इस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट में वैल्यू अलग अलग होगी। कंटिन्यूअस पूरा फंक्शन है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में वैल्यू इक्वल होगी, पूरा कंटिन्यूअस, कोई ब्रेक नहीं। अब देखिए x टेंड्स टू 0 माइनस पे sin 0 की वैल्यू 0 और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन काम करेगा x, या x। अब y इक्वल टू x का ग्राफ आप लोगों को पता है, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 के जस्ट राइट में देखिए क्या वैल्यू मिलेगी 0, ये वैल्यू तीनों ही वैल्यू इक्वल, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, 0 माइनस 0 प्लस तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और f ऑफ 0 की वैल्यू 0, दोनों एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ बेसिक चल रहा है, आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन कल से स्टार्ट करेगा। अभी आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये चीज़ें मिलेगी नहीं, बेसिक चीज़ें पहले समझ में। क्या ये बात समझ में आई? नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट कौन सा हो सकता है? फोर्थ पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू a f of x and f of a both exist and are unequal या नॉट इक्वल, दोनों ही इक्वल नहीं, ठीक है। कौन सा फंक्शन f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 when x is not equal to 3 and 3 when x equal to 3। ये एक फंक्शन ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है f of x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 3 होगी तो आपको आंसर मिलेगा 3 f of x का। जब x की वैल्यू 3 नहीं होगी, 3 के अलावा कुछ भी हो तो आपको ये फंक्शन काम में लेना है, 3 के अलावा कोई भी वैल्यू, समझ गए। तो अब देखिए f of 3 कितना आएगा, कौन बताएगा? f of 3। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 माइनस f of x कितना होगा, 3 माइनस में बताओ, 3 के लेफ्ट में x स्क्वायर माइनस 9, तो मैं इसको x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकता हूँ। x माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 बचेगा। अब उसके अंदर x की जगह 3 लिखोगे तो कितना मिलेगा 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हुई 6। वैसे ही राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। ये इसमें कैसा ग्राफ बनता है, इसमें ऐसा ग्राफ बनता है। ये लेफ्ट में वैल्यू है वो 6 है, राइट में 6 है, और इस पे वैल्यू जो है वो 3। x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 3 है, 3 के लेफ्ट में 6 है,
ठीक है, राइट में 6 ऐसा ग्राफ। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं। समझ गए? चलिए चारों पॉइंट लिखिए। इनवर्स फंक्शन का हम पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन में बाकी ऑप्शन आप लोग 1 बाय 1 बताते जाइएगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई ये एक फॉर्म क्या वैल्यू होगी? 3 होगी। अगर मैं पाई प्लस लिखूं तो x टेंड्स टू पाई प्लस 2 तो कितनी? और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई माइनस तो कितनी? चलिए इस केस में कौन बताएगा? कि RHL में 3 होगा, वेरी गुड। और LHL में 3 होगा। लिमिटिंग वैल्यू जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में x टेंड्स टू पाई का मतलब 3.14 के जस्ट राइट में तो 3.14999 ले लो, और जस्ट लेफ्ट में 3.13999 ले लो, तो क्या वैल्यू आएगी? 3 तो आएगी। और जो लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होती है, एग्जिस्ट करती है, वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। वही इसकी खाली लिमिट लिखा है ना, इसकी वही वैल्यू होती है। क्या ये बात समझ आई? चलिए तो ये मुझे बताइए कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 मॉडुलस x अपॉन x, इसकी क्या वैल्यू? पहले इसकी LHL और RHL फाइंड करके बताओ। दोनों इक्वल है तो वही इसकी वैल्यू होगी, इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। RHL और LHL कौन बताएगा आप में से? आपको क्या बताया हुआ है, ध्यान से। लिमिट मॉडुलस ऑफ x होता है x if x is greater than equal to 0 and minus x when x is negative। क्लियर है? मॉडुलस फंक्शन का ये मीनिंग होता है। अब इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 के राइट में पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉडुलस x क्या बन जाएगा? ओनली x, और अपॉन में x है, कितना हुआ? 1। और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस क्या बन जाएगा? माइनस x होल x माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही है? 0 के लेफ्ट में क्या वैल्यू होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है, और नेगेटिव पे मॉडुलस x क्या बन जाता है? माइनस x बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुई? बात समझ में आई क्या? किसी को डाउट? आप में से डाउट है लेकिन पूछ नहीं रहे हो। क्या ये समझ में आया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हुई? क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है। समझ गए? अगर समझ गए तो ये मुझे कौन बताएगा कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 अपॉन लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ये कितना होगा? बताइए कितना होगा? आपको लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ पता है? ग्राफ पता है लॉग ऑफ एक्स का? क्या ग्राफ होता है? ऐसा ग्राफ होता है ना? अब 0 के जस्ट राइट में वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी में। 0 के जस्ट राइट में, लेफ्ट में तो वैल्यू होती है। ठीक है,
लेकिन उन्होंने मॉड्यूलस लगा दिया तो अब लेफ्ट में भी वही काम करेगा। अब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा log ऑफ मॉड्यूलस x। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे आपने मॉड्यूलस लगा दिया तो जो वैल्यू पॉजिटिव के लिए काम करेगी वही नेगेटिव के लिए काम करेगी। अब -2 रखोगे या +2 रखोगे, दोनों की एक जैसी वैल्यू, ये +2 पे ये -2 है, दोनों की एक जैसी वैल्यू, हर जगह एक जैसी वैल्यू क्योंकि आपने मॉड्यूलस लगाया। तो अब जो इसकी वैल्यू 0 के राइट में आ रही थी वही वैल्यू 0 के लेफ्ट में आएगी। 0 के राइट में इसकी वैल्यू होती है -∞, ठीक है। तो यह मैं लिखता हूँ 1/-∞, और -∞ 1/-∞ का मतलब होता है 0। तो वैसे ही क्या आ जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों में एक जैसा आ जाएगा। दोनों में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस 1/log ऑफ मॉड्यूलस x, इसकी वैल्यू भी 0, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस 1/log ऑफ मॉड्यूलस x, इसकी वैल्यू भी 0। समझ आ रहा है क्या बाउंस हो रहा है? सब कुछ समझ आ रहा है ना? आप लोगों ने अगर कहीं पे कुछ भी पढ़ा है और उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए हाँ, ये कौन बताएगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 GIF ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज व्हाट? ये GIF ऑफ x है प्लस साथ में स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पे इसकी क्या वैल्यू होगी, कौन बताएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बता देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? क्या आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का तो पता है ना, है ना? सबको ध्यान है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? छोटी बात नहीं बताया था आपको। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल के बाद वाला, किसी भी नंबर में से उसके इंटीजर पार्ट को हटा दो तो क्या बच रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं हो सकता, 0-1 के बीच में हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट 1 कैसे हो सकता है? ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 - 2 किया तो कितना बचेगा? 0। 2.9 - 2 किया तो 0.9 बचा ना। यहाँ पे ये वैल्यू 0 से 0.999 तक आ सकती है, 1 कभी नहीं हो सकता। 1 होते ही वो उसमें जो इंटीजर बन जाएगा, समझ गए? तो ये यहाँ पे इसलिए ये ओपन सर्कल लगाया जाता कि 1 इसकी वैल्यू नहीं, ये होता है फ्रैक्शनल। अब मुझे इसकी, चलो आप में से राइट हैंड लिमिट बता दो, कौन बताएगा? सबके सामने राइट हैंड लिमिट 0 प्लस में GIF क्या देगा? 0 प्लस कह रहा हूँ, 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ये रहा 0 प्लस में क्या वैल्यू? 0। कितना मिला? ये है राइट हैंड लिमिट। मैं इसको लिखता हूँ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, यहाँ पे आप ये लिख देना पूरा, इसकी वैल्यू आ गई 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन बताएगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस GIF ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कौन बताएगा? GIF ऑफ x 0 माइनस में क्या वैल्यू होती है? -1। -1 0 के लेफ्ट में 0 से कम -1 होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट 0 के लेफ्ट में क्या बताएगा? 0 के जस्ट लेफ्ट में क्या वैल्यू है? 1। क्या ये बात समझ में आई? ये आया -1 प्लस √1, कितना लिखूं? 0। कितना हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल, तो क्या वैल्यू होगी? 0। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? लेफ्ट देखना राइट देखना समझ आ रहा है क्या? ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर किसी भी इंटीजर के राइट में हमेशा 0 मिलेगा। किसी भी इंटीजर के राइट में कोई सा भी इंटीजर ले, इसके राइट में ये 0, इसके राइट में 0, इसके राइट में 0। अगर आप जैसे ही लेफ्ट में जाओगे तो 1 मिलेगा।
इसके जैसे लेफ्ट में चेक करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और राइट में हर इंटीजर के राइट में आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। ठीक है, क्या आप लोगों को सिग्नम फंक्शन पता है? करूं चलिए, अगर सिग्नम फंक्शन पता है तो आप लोग ये बता पाएंगे आराम से। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x सिग्नम ऑफ x माइनस 1, इसकी क्या वैल्यू होगी? कौन बताएगा? पहले तो राइट हैंड लिमिट बता दो। राइट हैंड लिमिट राइट में 0 कंफ्यूज हो रहे हो? राइट का मतलब 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग 1.0001, क्लियर है? 1.001 माइनस 1 कितना बचा? 0.0001, और सिग्नम फंक्शन वहां पे क्या वैल्यू देता है? 1। सिग्नम फंक्शन ऑलवेज 1। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0, 0 पे 0 और लेस देन 0 पे -1। क्लियर है? सिग्नम फंक्शन पता है ना? सिग्नम फंक्शन होता है, बहुत सारों को पता नहीं है, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 होगा अगर x 0 है, और -1 होगा अगर x नेगेटिव है। तो 0.0001 पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो उसमें ये 1 देगा, ये 1 आ गया, और x तो 1 ही देगा। y = x, ये ग्राफ होता है y = x, यहाँ पे 1 कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो 1 के राइट में भी 1 और लेफ्ट में भी कंटिन्यू है ना, कहीं ब्रेक हो ही नहीं रहा, तो वैल्यू वही रहेगी। तो ये 1 इंटू कितना? 1, तो लेफ्ट में कितना, सॉरी राइट में क्या आएगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस x सिग्नम x माइनस 1 कितना हुआ? 1 इंटू 1 1। इसका मुझे बताना लेफ्ट हैंड लिमिट का। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 1। ध्यान से देखना, इसके लेफ्ट में 1 के लेफ्ट में 0.999 ऐसी कुछ वैल्यू, -1 करोगे तो नेगेटिव में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, -0.0001 ऐसी कुछ नेगेटिव में वैल्यू आएगी, उस पे ये क्या बना देगा? -1 इंटू, ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 1, ये -1 थोड़ी होगा, 1 के लेफ्ट बात करें, 1 इंटू -1 कितना हुआ? -1। क्या लिखो यहाँ पे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ये आप गर्ल्स में से मुझे कोई बताओ, ये कितना होगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x अपॉन g(f) of x, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 g(f) of x upon x। इन दोनों की वैल्यू बतानी है, तो LHL और RHL फाइंड कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ये एक इंटीजर है, तो आप ध्यान देना कि लिमिट पुट करने से पहले ही अपनी कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू दे देगा, तो आपको लिमिट पुट करने से पहले ही GIF फंक्शन जो भी लगा हुआ उसकी वैल्यू पहले ही आपको लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर गए लिमिट पुट की फाइंड किया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंटीजर है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये इंटीजर है, तो आपको पहले ही इसकी वैल्यू लिखनी है, फिर बाद में आपको लिमिट पुट करनी है, ध्यान रहेगा। चलिए, इस फंक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस x अपॉन GIF ऑफ x। क्या लिखूं? 1 प्लस पे GIF फंक्शन कौन सा इंटीजर बताएगा आपको? 1 प्लस पे 1, वेरी गुड। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस आपको x मिला ओनली। अब पुट करो x इक्वल टू 1 प्लस x में 1 आएगा, वैल्यू तो 1 ही रहती है। इसको देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट ऑफ
x टेंड्स टू 1 माइनस x अपॉन जी एफ ऑफ x, क्या लिखूं? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस x अपॉन, नीचे क्या लिखूं? 0। तो क्या मैं पहले बोल दूं कि ये नॉट डिफाइंड है? आप लिमिट करो या ना करो, नॉट डिफाइंड है तो ये आ जाएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका देखिए, इसका मुझे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x अपॉन x कौन बताएगा क्या वैल्यू है? 1 आएगी, 1 अपॉन 1 और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस क्या वैल्यू लिखूं? 0। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा, 0 बाय x कुछ भी बोल करो क्या बनेगा? 0। क्या दोनों लिमिट डिफाइन है? दोनों लिमिट डिफाइन है बट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इक्वल नहीं है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी? जब दोनों इक्वल नहीं हो। अगर दोनों डिफाइन है फिर भी इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें से कोई एक भी डिफाइन नहीं है तो एग्जिस्ट करनी ही नहीं। लिमिट का डिफाइन होना अलग चीज है, एग्जिस्ट करना अलग चीज है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, जो एनडीए देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एफ ऑफ एक्स 1 by x square if x is less than -1, 2 if x is less than 1 greater than equal to -1, 3 if x equal to 1 and x plus 1 if x is less than 2 greater than 1 और -1 upon x minus 2 का whole square if x is greater than 2। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाना। सबसे बेस्ट काम करते हैं इसका ग्राफ बनाना। ग्राफ समझ में आ जाएगा तो लिमिट दर आप लोग की -1 से 1 तक आपको 2 लिखना है। ये -1 और ये 1, यहाँ पे आपको ये 1 और ये -1 से 1 तक आपको 2 लिखना है। इसमें -1 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे ओपन सा। क्या बात समझ में आ रही है? और x इक्वल टू 1 पे कितना? 3, 1 पे ये 3, 1 पे 3 पे चला जाएगा। उसके बाद 1 से 2 तक x प्लस 1, 1 से 2 तक x प्लस 1 को ध्यान से देखिए। x इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या मिला? 2 मिला और 2 पुट किया तो 3, तो ये 2 पे 3 पे चला जाएगा। 3 यहाँ पे है, ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से ये ऐसे जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से समझाऊँ। x इक्वल टू -1 से 1 तक क्या वैल्यू है? -1 से 1 तक 2, ये -1 से 1 तक 2, जिसमें -1 तो इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। 1 पे इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 पे इसकी वैल्यू 3 पे जा रही है और 1 से लेके 2 तक जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है, ये x प्लस 1 की तरफ बिहेव करेगा। x प्लस 1 मतलब जो भी आप पुट करोगे उसमें 1 प्लस करता जाएगा। तो 1.5 पे ये कितना हो जाएगा? 2.5 और 2 पे कितना हो जाएगा? 3 और 1 पे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और 2 पे ओपन सर्कल है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब इसका देखो, x इज लेस देन -1, -1 से लेफ्ट में 1 अपॉन x स्क्वायर का मतलब डिक्रीज होगा। ठीक है, और पैराबोलिक कर्व में डिक्रीज होगा। अब बताइए x इक्वल टू -1 पे ये कितना आता है? अगर -1 होता तो 1 आता, तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं और ऐसे जाते हैं। क्या ये मैंने सही बताया ग्राफ? ऐसे क्यों गया? इसको क्रॉस क्यों नहीं किया? नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं ना, x स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाने जाओगे ना तो डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। ये छोटी होते होते बिल्कुल 0 के नजदीक चली जाएगी और इन्फिनिटी में जाके 0 हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी। और -1 पे ये इसको टच नहीं करेगी।
क्या ये बात समझ में आएगी? ठीक है, अब देखिए इसको देखिए, x इज ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर में -1/x - 2 होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, 2 पे इसकी क्या वैल्यू आएगी? x = 2 पे 2 - 2 0 -1/0 -∞। 2 पे ये -∞ है। उसके बाद जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 3 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 3 पे कितना? -1। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 4 पे कितना हो जाएगा? 5 पे, और इन्फिनिटी पे x की वैल्यू इन्फिनिटी पे, x की वैल्यू इन्फिनिटी पे कौन बताएगा? 1/∞ कितना? 0। तो ये ऐसे आएगा। क्या इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव आ सकती है? इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे उसका स्क्वायर उसको क्या बनाएगा? पॉजिटिव, और ये ऊपर वाला माइनस उसको हमेशा नेगेटिव बनाएगा, एक्स चाहे कुछ भी पुट करो। क्या ये बात क्लियर है? ये ग्राफ बन गया, समझ आया ग्राफ? ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ फटाफट आप लोग बता देना दोनों ही तरीके से, ग्राफ से और उससे। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, कौन बताएगा आप में से? 1 प्लस पे क्या वैल्यू मिलेगी? 1 प्लस पे पलक ने तो बिल्कुल सही बताया। लास्ट आप बताओ, 1 ग्राफ देखते हो बता, 1 प्लस पे क्या वैल्यू मिलेगी? ये 2 है और ये 3 है। 1 प्लस पे 2। क्या ये बात समझ में आई? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस पे कौन सा फंक्शन काम करेगा? ये x + 1 या x + 1। जैसे आप x की वैल्यू 1 इसमें पुट करोगे 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? अब बताओ मुझे नेक्स्ट वाला, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -1 - f ऑफ x। मतलब -1 माइनस का मतलब ये होता है कि -1 के लेफ्ट में, -1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू है? देख के बताओ। -1 के लेफ्ट में 2 है, 2 है, ये 2 है। -1 के लेफ्ट में 2 नहीं है, कितनी है? -1 के लेफ्ट में 1 है, 1 है, -∞ ये फंक्शन तो यहीं से बांध जाएगी। ऐसा क्यों है? ये -1 पे तो आ गया आपका 2, -1 के लेफ्ट में देखो, इसमें जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा -1 तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा ना, और 1 से बड़ी वैल्यू आएगी नहीं, उसके बाद तो ये डिक्रीज होता जाएगा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी बात है, उसके बाद डिक्रीज होगा। तो -1 के लेफ्ट में इसकी क्या वैल्यू आएगी? 1। नेक्स्ट होगा ये बताइए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -1 f ऑफ x, कौन बताएगा? -1 पे लिमिटिंग वैल्यू, LHL RHL देख के बता रहे, -1 पे लिमिटिंग वैल्यू। -1 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है? -1 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है? 1, और -1 के राइट में 2, तो लिमिट। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये रहा -1, इसके जस्ट लेफ्ट में ये 1 है, ये 1, और जस्ट राइट में ये यहाँ पे है 2। ठीक है, ये डॉटेड मैंने इसलिए किया है 1 पे, यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है। चलो तो अब ये बताओ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस हो गया ना, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, ये कितना? 1 माइनस f ऑफ x, 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू है? 1 के लेफ्ट में 2 है, 2 है, और
1 के राइट में भी 2 है, तो 1 पे क्या वैल्यू आएगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, f ऑफ x कितना होगा 2। ये 1 के लेफ्ट में आई, ये 1 के राइट में आई, दोनों पे 2 और 2 है, ठीक है। तो लिमिट एक्सिस्ट करेगी और क्या वैल्यू होगी 2। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, समझ आया? चलिए अगर समझ आया है तो नेक्स्ट वाला कौन बताएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस, ये बताएगी दिया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस दिया कौन है मुझे नहीं पता, आई भी है x टेंड्स टू 2 प्लस, बताइए x टेंड्स टू 2 प्लस, ग्राफ देख के बता दीजिए या फंक्शन देख के बता दीजिए। माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, ये देखिए ये 2 है, इसके जस्ट राइट में कहाँ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस, ये कौन बताएगा, 2 माइनस एफ ऑफ x, 2 माइनस एफ ऑफ x कितना 3। तो क्या लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x कितना होगा, डज नॉट एक्सिस्ट, x टेंड्स टू 2 डज नॉट एक्सिस्ट हो जाएगा। और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3, x टेंड्स टू -3 f ऑफ x, कौन बताएगा, -3 f ऑफ x की क्या वैल्यू, -3, चलिए -1 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन काम करेगा ये, अब इसमें आप पुट करके देखो क्या आएगा, -3 पुट करके देखो कितना आएगा 1/9, 0 तो बेटा इन्फिनिटी पे होगा, ये जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना तो 1/∞ 0, ये -2 पे इसकी वैल्यू 1/4 आएगी, -3 पे 1/9, ठीक है, -4 पे 1/16, ऐसे काम होती है। एक और बता दीजिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 f ऑफ x, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 f ऑफ x, इसकी वैल्यू कौन बताएगा, सही से बताना, x टेंड्स टू 5, फंक्शन आपके पास है -1/9। अब ध्यान से देखना, जब भी कोई फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा कहीं पे भी, जैसे ये वाला फंक्शन इसके बाद कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ये वाला फंक्शन इसके बाद कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ तक ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ तक कहीं ब्रेक नहीं, तो इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल, किसी भी पॉइंट दोनों वैल्यू इक्वल हो, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूस कहीं ब्रेक नहीं। इस पॉइंट पे जहाँ भी ब्रेक हो रहा है वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग होते हैं, यहाँ ब्रेक हो रहा है तो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग होते हैं, यहाँ ब्रेक हो रहा है तो उधर अलग होता है। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो दोनों से, जैसे इसके लिए आपने जो अभी फाइंड किया -3, तो इसमें लेफ्ट और राइट आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों एक ही है, -3 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन होगा और -3 के राइट में भी यही फंक्शन होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है तो दोनों वैल्यू इक्वल है। अब मुझे बता दीजिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1.5 f ऑफ x, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1.5 f ऑफ x, कौन बताएगा 1.5 कितना, 1 से 2 तक कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, 2.5 कितना हो जाएगा, क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करने की जरूरत है, नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस है पूरा 1 से 2 तक, तो लेफ्ट में और राइट में दोनों का वैल्यू इक्वल है, ये आगे आपकी वैल्यू। तो क्या आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है और ओनली लिमिट क्या होती है, ये समझ आया, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी कब नहीं करेगी, लेफ्ट में कैसे देखना राइट में कैसे देखना, समझ आया, ये था बेसिक पार्ट लिमिट का, कल से स्टार्ट करेंगे लिमिट।